राधे राधे। आप सभी को हरितालिका तीज व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप सभी को हरितालिका पूजा शुरू करने से पहले आप कुछ नियम है वो ज़रूर करें। तो नहान खान है 25 तारीख को, तो उस दिन बाल धो के अवश्य नहा ले। और बाल धो के नहाने के बाद उस दिन आपको लहसुन प्याज नहीं बनाना है। और उस दिन स्नान करने के बाद आप कुछ मीठा बनाएं। मीठा में आप कुछ भी बना सकते हैं। और इसमें आपको मीठा बनाने के बाद आप रात को निर्जला फास्टिंग होती है, तो उस समय आपको सरगही ज़रूर करनी होती है। तो आप निर्जला जब भी फास्टिंग करें तो इस व्रत में सरगही करना ज़रूरी होता है। तो आप इस दिन सरगही ज़रूर करें। तो आपको सरगही करने के बाद जिस दिन 26 तारीख को मंगलवार जिस दिन फास्टिंग रखना है, उसी दिन आप सुबह को चना फूलने दें और भगवान जी को चने का ही भोग लगाएं। चना और खीरा, इस पूजा में चने और खीरे का विशेष महत्व होता है। तो आप भगवान भोले शंकर गौरी माँ को आप चना और खीरे का भोग ज़रूर लगाएं। तो आपको फास्टिंग के दिन ही आप चना फूलने ही दे दे, सुबह दे दे, शाम तक फूल जाएगी तो आप पूजा कर सकते हैं। तो पूजा करने से पहले आप कुछ नियम होती है, उस नियम को ध्यान दें। तो आप उस दिन 16 श्रृंगार करें। आप कोई भी कलर की वस्त्र पहन सकते हैं। तो उस दिन 16 श्रृंगार करना ना भूलें। हरितालिका तीज के दिन आप 16 श्रृंगार करें। और 16 श्रृंगार करने के बाद आप तभी पूजा शुरू करें। तो आप सभी श्रृंगार करने के बाद चलिए पूजा शुरू करते हैं। तो पूजा शुरू करने से पहले हम मांग भी भर लेंगे। मांग भरने के बाद पूजा शुरू करेंगे। तो पूजा शुरू करने से पहले हम अगर आप मार्केट से मूर्तियाँ मंगाना चाहती हैं तो मंगा लें गौरी शंकर की। अगर आप घर में बनाना चाहते हैं तो घर में बना लें। तो हमने घर में ही बना लिया है गौरी शंकर की प्रतिमा। तो शंकर गौरी की प्रतिमा और गणेश जी की भी प्रतिमा बना लें। तो हमने प्रतिमा बना के हमने विराजमान कर दिया है। और पूजा में कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे हम फल फूल और भगवान जी की फ़ोटो भी रखें पूजा में। तो और किताब भी रखें। और पूजा में हम सफ़ेद फूल भगवान शंकर जी को चढ़ाएंगे, लाल फूल माँ गौरी को चढ़ाएंगे। तो ऐसे ही आपको पूजा शुरू करनी है। पूजा शुरू अपना जैसे जो विधि से आप पूजा करती हैं उसी विधि से आप पूजा करें। पूजा ऐसे करने के बाद आपको भगवान जी की, माँ गौरी शंकर जी की आप आरती करें। पूजा समाप्त करने के बाद आप आरती भी करेंगे। और जो पूजा के जो सिंदूर है उस ढक्कन को आप खोल दें। ऐसे आशीर्वाद, सिंदूर में माँ का आशीर्वाद बना रहता है। और फिर आप भगवान जी की पूजा कथा समाप्त करने के बाद आप आरती ज़रूर करें। भगवान जी की आरती करने के बाद आप अखंड सौभाग्यवती का वरदान मांगे आप भगवान जी से। और इसी तरीके से पूजा समाप्त करें। और पूजा समाप्त होने के बाद आप अपने पति के हाथ से ही सिंदूर पहने। और तीसरे दिन आप पारण करें, दान दक्षिणा, ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर पारण करें। तो आप इसी तरीके से हरितालिका तीज व्रत पूजा को करें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। हरितालिका तीज व्रत की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी सुहागन जनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे। हर हर महादेव।